रूस और यूक्रेन की जंग के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से ये बात सामने आई कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर ये युद्ध जितना ज्यादा लंबा खींचेगा, रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना उतना मुश्किल होगा। ऐसे में क्या न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी? अब ये सवाल उठने लगे हैं। अब इसी टक्कर की वजह से दुनिया को इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं बौखलाहट में आकर राष्ट्रपति पुतिन कोई खतरनाक कदम न उठा ले, कहीं रूस परमाणु युद्ध शुरू न कर दे। यूक्रेन से जंग लड़ते हुए रूस को अब इतने ज्यादा दिन हो चुके हैं जिसकी उम्मीद खुद पुतिन ने भी नहीं की होगी। इस सब के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। इसके साथ ही यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट ने भी ये आशंका जाहिर की कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हुआ तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर होगा। इससे पहले रूस दुनिया भर के देशों को धमका चुका है। पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो रूस और अमेरिका के बीच है। रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार हैं। सिर्फ इन 2 देशों के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। अगर इन देशों के बीच टकराव हुआ तो दुनिया का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वैसे एक और आंकड़ा इस समय रूस की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। रूस ने जब 23 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया था तो कुल 1,90,000 सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा था, लेकिन 20 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। रूस ने अब कीव पर कब्जा करने के लिए अब भाड़े के 16,000 सीरियाई लड़ाकों को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। अब रूस को इतना सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन ने उसे जमीन पर काफी नुकसान दिया है। जेलेंस्की का दावा है कि अब तक की जंग में रूस को चेचन्या में कई सालों तक चली 2 जंग से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं कीव पर कब्जे की कोशिश में पुतिन की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। अब तो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास भी हमले शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही वो जगह है जहां से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पिछले 20 दिनों से राष्ट्र के नाम संबोधन और रूस को धमकियों के डोज दे रहे हैं। यानी अब हर गुजरते घंटे के साथ पुतिन की सेना के कदम राष्ट्रपति जेलेंस्की के और ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। जेलेंस्की अभी भी कीव में डटे हैं, सरेंडर करने और कीव से सुरक्षित बाहर निकलने से इनकार कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।